और चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां एक और महागठबंधन की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है, वहीं लालू यादव ने एक और नई मुश्किल खड़ी कर दी है, यानी कि महागठबंधन की नैया डुबोने के लिए तैयारियां जो है जोरों शोरों से की जा रही है। लालू यादव द्वारा देखा गया कि कैसे वो दानापुर पहुंचे हैं और उन्होंने चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिया है। और दानापुर वही जगह है जहां से जिनका के विधायक जो है रीतलाल यादव वो है अभी भी जेल में बंद है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, लालू यादव चुनाव प्रचार में उतरे हैं, लेकिन पहली बार वो उतरे हैं और वो ऐसी जगह पर गए हैं जहां के जो विधायक हैं वो जेल में बंद है। देखिए, लालू यादव को कहीं ना कहीं सोचना समझना चाहिए था कि तेजस्वी को सीएम बनाना चाहते हैं, पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन पार्टी का बंटाधार करने के लिए लालू प्रसाद यादव जब पहली बार उतरे तो दानापुर से उतरे। और दानापुर में रीतलाल यादव अभी भी जेल के अंदर बंद है। रीतलाल यादव पर आरोप है कि वो बिल्डर से उगाही करते थे और धमकियां लोगों को देने का काम करते थे, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और वो जेल के अंदर बंद हैं। लेकिन उन्हीं के समर्थन में लालू प्रसाद यादव उतर गए हैं। अब लालू प्रसाद यादव उतरेंगे तो लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल के दौरान जितना भी जो जंगल राज कायम हुआ था और अपराधियों को टिकट दी गई थी, वो सवाल तो पूछे जाएंगे। क्योंकि बात अगर हम तेजस्वी यादव की करें तो तेजस्वी से लगातार वो छवि हटाने की कोशिश लालू प्रसाद यादव करना चाहते थे, जो उन पर लालू प्रसाद यादव की हावी हो रही थी, क्योंकि जंगल राज को लेकर तेजस्वी से ही सवाल पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल, सवाल यही है ना कि बार बार जंगल राज पर जब तेजस्वी को खदेड़ा जा रहा है, बार बार सवाल किए जा रहे हैं, पीएम मोदी से लेकर शाह से लेकर सभी उन पर ये उंगलियां उठा रहे हैं कि वो जंगल राज की उपज ही हैं और सीधा सीधा लालू के शासनकाल से ये मिला है उनको, और फिर भी लालू सीधा गए हैं तो रीतलाल यादव के घर पे प्रचार करने। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि दानापुर के अंदर हम खुद गए थे। दानापुर के अंदर आप जब जाएंगी तो आपको गली कूचे में कोई भी विकास नजर नहीं आएगा। हालांकि पैसा एनडीए की सरकार ने दिया, क्योंकि विधायकों को पैसा मिलता है कि आप अपने यहाँ नाली कूचों को बनाइए और लोगों का विकास करिए, लेकिन आप कोई भी कॉलोनी में चली जाएंगी तो आपको विकास नजर नहीं आएगा। और उसका प्रूफ कैपिटल टीवी के पास है, क्योंकि हम खुद गए थे वहां पर उस कॉलोनी में। क्योंकि जिस हरिजन लोगों की बात लालू प्रसाद यादव करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात लालू प्रसाद यादव करते हैं, रीतलाल यादव वहां से विधायक हैं, लेकिन बावजूद उसके रीतलाल यादव ने कोई विकास नहीं किया है। वहां की जनता रो रही थी और कह रहे हैं ना कि हमने सबूत भी दिए हैं और वो सबूत आज भी मौजूद हैं। तो लालू प्रसाद यादव आखिर किस आधार पर रीतलाल यादव का समर्थन करने पहुंचे हैं? क्योंकि देखिए, ना तो रीतलाल यादव ने कोई ऐसा विकास किया है और ना ही रीतलाल यादव ने कोई ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है, बल्कि वो तो आपराधिक मामले में जेल के अंदर बंद हैं। तो लालू प्रसाद यादव पर सवाल तो उठेंगे कि लालू प्रसाद यादव क्या वही जंगल राज एक बार फिर कायम करना चाहते हैं जो लालू प्रसाद यादव ने अपने कार्यकाल के दौरान किया था। और तेजस्वी पर जो दाग लगा हुआ था उसे कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव को मिटाना चाहिए था। लालू प्रसाद यादव को कोई और जगह चुननी चाहिए थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने दानापुर ही क्यों चुना, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि दानापुर में जब वो गए हैं तो कुछ लोगों ने उनका विरोध भी किया है। आप दानापुर की रैली को देखेंगी तो उनकी रैली में आपको बुलडोजर तक नजर आएंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने विरोध किया है और वो चाहते हैं कि रीतलाल यादव की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चले। और बुलडोजर वहां पर नजर आ रहे थे, क्योंकि अगर बात उत्तर प्रदेश की सीएम योगी आदित्यनाथ की करें तो वो बिहार के अंदर पहुंचे और उन्होंने कहा है कि हम अपराध को खत्म करेंगे, और उसी के आधार पर बुलडोजर कई जगह पर नजर आ रहे हैं और लोग मांग कर रहे हैं कि इन माफियाओं पर, इन अपराधियों पर, की संपत्तियों पर बुलडोजर चले, इन पर कार्रवाई हो। और जो रीतलाल यादव हैं उनके खिलाफ कुछ लोग चाहते हैं कि उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चले, क्योंकि जो उन्होंने उगाही की है वो आम जनता का पैसा लूटा है उन्होंने, और इसी वजह से जनता लालू यादव की रैली तक में विरोध कर रही है। तो लालू प्रसाद यादव को समझना होगा कि रीतलाल यादव की छवि जो पहले थी वो अलग थी, लेकिन अब रीतलाल यादव की छवि आपराधिक वाली हो गई है। उनके खिलाफ मामला दर्ज है और रीतलाल यादव इस वक्त जेल के अंदर बंद है। तो ये चुनाव पर कितना असर डालने वाला है? तेजस्वी के ऊपर कितना असर डालेगा? देखिए, तेजस्वी के ऊपर उतना ही असर डालेगा, क्योंकि तेजस्वी बार बार ये कह रहे हैं कि हम अपराध को खत्म करने की कोशिश करेंगे। आज भी जब वो मंच पर पहुंचे तो उन्होंने कहा हम अपराध को खत्म करने की कोशिश करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि हम अपराध को खत्म कर देंगे अपनी सरकार आते ही, लेकिन आपके पिता अपराधी के लिए प्रचार प्रसार करने चले जाते हैं। तो बड़ा सवाल यही है ना कि आप एक तरफ सरकार आने का दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार आते ही हम अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, अपराधियों को खत्म करने का काम करेंगे। आप वैसी भाषा बोल रहे हैं जैसे सीएम योगी आदित्यनाथ बोलते हैं, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ
आदित्यनाथ ने करके दिखाया है। आप तो चुनावों से पहले जब रिजल्ट नहीं आए हैं तभी अपराधियों के समर्थन में रैली करने उतर गए हैं। लालू प्रसाद यादव चाहते तो एक एग्जाम्पल सेट कर सकते थे और उनके यहां रैली कर सकते थे जो दागदार छवि वाले नहीं हैं, लेकिन रीतलाल यादव के समर्थन में उतर जाना और उनके लिए रैली करना यह साफ तौर पर दर्शाता है कि कैसे लालू प्रसाद यादव ने उसी जंगल राज को दोहराने की बात की है और उसी छवि को याद दिलाने की कोशिश की है जिससे जनता आज भी नहीं देखना चाहती। तो लालू प्रसाद यादव क्या खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं या फिर तेजस्वी को वो सीएम नहीं बनने देना चाहते हैं? क्योंकि देखिए परिवार में बड़ी कलह है और तेजस्वी यादव को लेकर हाँ बार बार वो जरूर कह रहे हैं कि सीएम तेजस्वी बनेंगे या फिर आगे आने वाले समय में आरजेडी पार्टी मजबूत होगी, लेकिन लालू के इरादे अभी तो ठीक नहीं लगे हैं दानापुर के अंदर, क्योंकि अगर इरादे ठीक होते तो दानापुर वो जगह नहीं चुनते। सबसे पहले उन्होंने दानापुर ही चुना है और दानापुर की बात हम बार बार कहते हैं कि दानापुर में हम खुद गए हैं, मैं खुद गया हूं। वहां की जनता नहीं चाहती है कि रीतलाल यादव जेल के अंदर से बाहर निकले, क्योंकि रीतलाल यादव घर घर से उगाही करता था, बिल्डरों को चाकू मारने का काम करता था। ये वहां की आम जनता कहती है। आप किसी भी बस्ती में चली जाएंगी, रेलवे स्टेशन से कोई भी कॉलोनी में चली जाएंगी तो रीतलाल यादव के खिलाफ ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल आम जनता करेगी और लालू प्रसाद यादव का रीतलाल यादव के समर्थन में उतरना तेजस्वी को बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो लालू यादव ने अपनी पहली रैली जो शुरू की है वो दानापुर से शुरू की, लेकिन कहीं भी तो कहां से है, आपराधिक मामले की छवि रखने वाले विधायक के घर से, तो जो कि तेजस्वी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी करने वाला है। और आने वाले समय में ये 2 दिन क्योंकि महज चुनाव के लिए बचे हुए हैं और आगे चलकर तेजस्वी की नैया कैसे डूबती है देखने वाली बात होगी। इस पर हमारी नजर जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।